नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल फ्रॉम क्लास 10th। राइट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोलिनोमियल की डेफिनेशन, व्हाट इज द पोलिनोमियल। राइट। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पोलिनोमियल की डेफिनेशन रीड करता हूं। अ पोलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है दैट इज मेड अप ऑफ variables, constants combined using the operations like additions, subtractions and multiplications, where the exponents of the variables are whole numbers। तो डेफिनेशन से जैसे हमने समझा कि पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो किस किस से मिलकर बनी है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, and that is combined with various operations like additions, subtractions and multiplications, where the exponents of the variable, जो variable के exponents होंगे वो क्या होंगे, whole numbers होंगे। This is the definition of the polynomial, right? एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। like we can see here ax square plus bx plus c, ये एक पोलिनोमियल है हमारे पास। और इसको एक अदर एग्जांपल से हम लोग कनेक्ट करके देखें, लाइक 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। इट इज द एग्जांपल ऑफ द पोलिनोमियल्स। यू कैन टेक वन मोर एग्जांपल्स लाइक 2x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इट इज another example of the polynomial. You can take one more like 5y4 minus 3y2 minus 2y plus 9, right? So these are the various example of the polynomial। तो हमें समझ में आ रहा है पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। पोलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो किस किस से मिलकर बनी है, वेरिएबल से, कांस्टेंट से, राइट। साथ में जो वेरिएबल और कांस्टेंट्स हैं वो कैसे कंबाइन होते हैं, बाय डिफरेंट ऑपरेशंस लाइक एडिशंस, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट। अभी देखिए जैसे हम लोगों ने एक एग्जांपल कंसीडर किया यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टर्म्स हैं। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वी हैविंग द डिफरेंट 3 टर्म्स। वन इज ax स्क्वायर प्लस bx इज द सेकंड टर्म एंड c इज द थर्ड टर्म। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, राइट। तो जो नंबर 1 टर्म्स आ रही है ax स्क्वायर। अब ax स्क्वायर यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, 2। x की पावर क्या है, 2। दैट्स व्हाई इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाड्रिक टर्म कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल की पावर क्या है, 2, राइट। तो एक बार इसको ब्रीफ भी करते हैं। द ट्रम कंटेन्स द वेरिएबल x विद पावर 2। इस टर्म के अंदर जो वेरिएबल x है उसकी पावर क्या हो गई, 2 हो गई। इसीलिए ये कौन सी टर्म हो गई, एक क्वाड्रेटिक टर्म हो गई। दूसरी तरफ जब हम लोग bx को देखते हैं, bx एक लीनियर टर्म है। bx को लीनियर टर्म क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल है, x की जो पावर हमारे पास क्या है, 1। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ लीनियर टर्म, राइट। तो उसको रीड भी करते हैं हम लोग यहाँ से। दिस टर्म कंटेन्स द वेरिएबल x। इस टर्म के अंदर वेरिएबल क्या हमारे पास, x है। x इज द वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या था, वेरिएबल था। इस x की पावर क्या थी, 2 थी। तो इसीलिए कौन सी टर्म थी, क्वाड्रेटिक टर्म थी। यहाँ पर इस x की पावर क्या है, 1 है। इसीलिए कौन सी टर्म है, एक लीनियर टर्म है। दूसरी तरफ यहाँ पे c इज द थर्ड टर्म। इस थर्ड टर्म को हम लोगों ने क्या बोला, कांस्टेंट टर्म बोला। ये कांस्टेंट टर्म क्यों है, क्योंकि दिस टर्म डज नॉट कंटेन एनी वेरिएबल। क्योंकि इस टर्म के अंदर कोई भी वेरिएबल हमारे पास नहीं है, यहाँ पे x हमारे पास नहीं है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज द कांस्टेंट टर्म, राइट। तो जब मैंने इस पोलिनोमियल की बात की, ये जो पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल 3 डिफरेंट टर्म से बना है। This polynomial, this algebraic expression having a 3 term, right?
नंबर वन टर्म इज ए एक्स स्क्वायर, जो कौन सी टर्म है, क्वाड्रेटिक टर्म है। दूसरी टर्म हमारे पास बी एक्स, जो कौन सी टर्म है, लीनियर टर्म है। तीसरी तरफ सी इज द थर्ड टर्म, और ये क्या है, कांस्टेंट। इसको कांस्टेंट क्यों कहा गया, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, राइट। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जो किससे मिलकर बनती है, वेरिएबल से, राइट, वेरिएबल के पावर से, राइट, कांस्टेंट से, राइट। तो हम लोगों ने यहां पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को समझा। इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कुछ जो आपको थोड़ा सा और हेल्प करेगा। यहां पे हम लोग देखते हैं x इज अ वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया x क्या है, एक x क्या है हमारे पास, एक वेरिएबल है, बिकॉज इट्स वैल्यू कैन चेंज। x क्या हमारे पास एक वेरिएबल, राइट, क्योंकि इस x की वैल्यू क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, वेरिएबल कहा गया। a b c आर द कांस्टेंट्स, राइट। ये जो a है और यहाँ पे जो b है और ये c है, ये क्या होंगे हमारे पास, ये डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, कांस्टेंट्स होंगे। इसमें एक चीज और ऐड करने वाला है, व्हेन दे मल्टीप्लाई विद द वेरिएबल दे आर कोफिशिएंट। अगर a b c को, अगर a b c को आप वेरिएबल के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, वेरिएबल के साथ क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट्स कहलाएंगे। जैसे कि अब एक को x2 से मल्टीप्लाई किया गया तो x2 का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, राइट। दूसरी तरफ c क्या कहलाएगा, कांस्टेंट कहलाएगा, c इज द कांस्टेंट, क्योंकि c को किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया गया है, राइट। अगर a b c कांस्टेंट को किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। जैसे कि x2 का कोफिशिएंट हमारे पास क्या होगा, a होगा, इस x का कोफिशिएंट क्या होगा, b होगा, और c क्या हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, c इज द कांस्टेंट, क्योंकि c के साथ कोई भी वेरिएबल अटैच नहीं है, राइट। अगेन c is the constant term as it has no variable attached to it, right. Hope that आप लोगों को पॉलिनोमियल की डेफिनेशन समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।